हम पहुंच गए हैं रैपिड रिवीजन चैप्टर फर्स्ट के लास्ट वीडियो में, और एक बार फिर अपना मोटो दोहराते हैं कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए और पढ़े वही जो हम पढ़ाए, नहीं एग्जाम में आए। चलिए बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। देखो दोस्तों, एक बार एक क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा था कि गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पे देखते हो? आप देखते हो कोरिजन और रेंसिडिटी में। अब कोरिजन क्या है और रेंसिडिटी क्या है, चलिए हम इस वीडियो में रैप अप करते हैं। कोरिजन की अगर मैं बात करूं तो हमारी जो मेटल सरफेस है, इफ द मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड टू द एटमोस्फियर, अगर एनवायरनमेंट को एक्सपोज्ड है, एटमोस्फियर को एक्सपोज्ड है, अब एटमोस्फियर में खूब सारी गैसेज हैं, खूब सारा मॉइस्चर है, तो वो खूब सारी गैसेज, खूब सारा मॉइस्चर जो है वो मेटल सरफेस के साथ रिएक्शन करके उसको रस्ट में चेंज करना शुरू कर देता है, उसको खाना शुरू कर देता है। इसी को हम कोरिजन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कोरिजन कहते हैं। जैसे आपने लोहे पर जंग लगा हुआ देखा हो, चांदी काली पड़ती हुई देखी होगी और तांबा हरा पड़ता हुआ देखा होगा। इसमें 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास, रस्टिंग ऑन आयरन, ग्रीन कलर ऑफ कॉपर एंड ब्लैक कलर ऑफ ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर से एमसीक्यू भी उठता है, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर से काफी चीजें आती हैं। यार मैं एन मार दूं, ठीक है, यो न्यू करे इन्हें ब्याह का नहीं मत देखो। क्यों नहीं देखो मैं ब्याह का नहीं, मेरे को नहीं हो, मैं देखना पड़ा, मजबूरी है मेरी। चलिए, तो कोरिजन क्या हुआ? कोरिजन हुआ when metal surface are exposed to the atmosphere, the gases and moisture from the atmosphere start reacting with metal surface and form rusting। तो रस्टिंग पैदा करती है, जंग बना लेती हैं, और वो जंग हमारे को क्या करता है? वो जंग हमारे को अंदर ही अंदर खा जाता है। ऐसी बात है क्या? नहीं, वो जंग जो है वो हमारी मेटल को वीक कर देता है। आयरन पे जंग लग गया, उसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, कलर बदल जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जंग लगा लोहा टूटता जल्दी है ना। तो 3 रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन में यहाँ सटासट बता देता हूँ तुम्हें। उन्हीं तीनों रिएक्शन से क्वेश्चन आए हैं भाई साहब आज तक, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है, अगर मैं देख पा रहा हूँ मेरी स्क्रीन पर, तुम भी देख पाओगे वीडियो के एंड में। तो कॉपर की रिएक्शन CO2 के साथ मॉइस्चर और फिर बोला है ग्रीन प्रोडक्ट। Ag की रिएक्शन कोई वाई कंपाउंड के साथ एयर और फिर बोला है ब्लैक कंपाउंड। तो ये क्या है अभी बात करते हैं, क्या है अभी बात करते हैं। देखो सबसे पहली तो है रस्टिंग ऑन आयरन है, ठीक है। रस्टिंग ऑन आयरन क्या रिएक्शन होती है? अगर आयरन जो है, अगर आयरन की सरफेस एक्सपोज्ड है किस पे? ऑक्सीजन पे एक्सपोज्ड है, और साथ में वहां पे क्या होगी? मॉइस्चर होगी। X नंबर ऑफ मॉइस्चर, X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? फेरस ऑक्साइड का, फेरिक ऑक्साइड का एक कंपाउंड बना लेगा। ये XH2O जो है इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ये बात आप 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ये पढ़ने का जब टाइम है नहीं, है ना, तो इसको वैसे ही याद कर लेते हैं। बैलेंस करोगे, इसमें तुम कुछ लगाओगे, 19-20 ऊपर नीचे करोगे, ऐसे करके रिएक्शन आ गई। ये कैसा होता है? ब्राउन। ये कैसा होता है? ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। फिर अगली रिएक्शन आती है ग्रीन कलरिंग ऑफ कॉपर। कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है। तो वो रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन ये है, जब कॉपर की रिएक्शन, देखो अब कॉपर की रिएक्शन एग्जाम में जो पूछी गई वो सिर्फ CO2 के साथ पूछी गई है, और हमने जो पढ़ी है वो H2O, क्योंकि देखो सिर्फ CO2 नहीं होती, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं ना। तो मैं पूरी रिएक्शन बताता हूँ तुम्हें। जब कॉपर की रिएक्शन मॉइस्चर के साथ, CO2 के साथ और O2 के साथ जब होती है ना, तो ये क्या बनाता है?
ये कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर बाइकार्बोनेट बनाता है, CuOH ट्वाइस CuCO3, जो कि एक ग्रीन कलर कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ग्रीन कलर कंपाउंड है। एक बार ये पूछा गया था, ये रिएक्शन का पार्ट दे दिया और यहाँ पे X लिख दिया और बोला बताओ क्या बनेगा, तो ये बनेगा। ठीक। थर्ड रिएक्शन इसमें जो आती है वो आती है सिल्वर की रिएक्शन। सिल्वर, चांदी जो तुम्हारी वो ब्लैक ब्लैक काली काली पड़ जाती है, वो क्यों पड़ जाती है? तो जब सिल्वर की रिएक्शन तुम किसके साथ कराते हो, सिल्वर की रिएक्शन जब तुम कराते हो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ, तो ये जो है ये किस में चेंज हो जाता है? ये ब्लैक कंपाउंड में चेंज हो जाता है, जो है Ag2S। ये कैसा कंपाउंड है? एक ब्लैक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ब्लैक कंपाउंड है। ये तुम्हारा कोरिजन, ये तुम्हारा कोरिजन खत्म, खल्लास। इसमें और क्वेश्चन क्या बनता है? इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि राइट द 2 ways टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑन आयरन। तो प्रिवेंशन के कुछ इसके बचाव के कुछ उपाय हैं, वो हम डिस्कस करेंगे रेंसिडिटी के साथ। अब इधर बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होती है? तो रेंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन जैसी ही एक रिएक्शन है। होता क्या है, जो ऑयली फूड होते हैं, है ना, जैसे आपके चिप्स कुरकुरे हो गए, है ना, समोसे वोमोसे, तो आपके जो ऑयली फूड है वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज होने के कारण उनका जो टेस्ट है, उनका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, स्मेल आने लग जाती है। तो उनकी स्मेल और टेस्ट में जो चेंज होता है ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एनवायरमेंट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के कारण जो टेस्ट और तुम्हारा क्या बोलते हैं, टेस्ट एंड स्मेल, टेस्ट एंड स्मेल में जो तुम्हारा चेंज हो गया है उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। ऐसे फूड को रेंसिड फूड बोलते हैं, और उससे बचने के लिए भी हम कुछ कार्रवाइयाँ करते हैं। तो अगर मैं रेंसिडिटी के बारे में बात करूँ तो रेंसिडिटी क्या है? द ऑयली फूड आइटम्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड get oxidized, due to which the smell and the taste of food get changed, which is called रेंसिडिटी। इसको रेंसिडिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, है ना। लास्ट चीज बची है कि इनके प्रिवेंशन क्या क्या है, तो लिखो इसको। अभी मैं बताता हूं आपको हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी एंड कोरिजन। थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ये एक सेकेंड, हमारे सिस्टम पे ऐड आ गया। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। देखो, इसमें बहुत कुछ क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन बनते हैं कि मेटल सरफेस होते हैं, उनके ऊपर पेंट क्यों किया जाता है। ठीक है, डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के 2 टाइप बताओ, तो बता दीजिए। ये सब बातें हो गई। अब अगर प्रिवेंशन की बात करें, किसकी? कोरिजन की। तो कोरिजन से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो एक तो बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, है ना। या तो आप उस पर ऑयलिंग कर दो या ग्रीसिंग कर दो, तो उससे भी वो क्या होगा, उसकी जो लेयर है उस पर ऑयल आ जाएगा, तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एक्सपोज नहीं रहेगी, और ऑक्सीजन को एक्सपोज नहीं रहेगी तो उसमें क्या नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा। दूसरा है बाय पेंटिंग, है ना। तो अगर उस पर आप पेंट कर देते हो, तो पेंट करने से भी क्या होगा, वो खराब नहीं होगा। ठीक है। और तीसरी एक टाइप है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है?
कोट द सरफेस ऑफ मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल। जो तुम्हारी मेटल सरफेस है उस पर मोर रिएक्टिव मेटल से क्या कर दो, कोटिंग कर दो। जैसे आयरन की अगर तुम्हारे पास कोई सीट है या आयरन का वायर है तो उसमें तुम जिंक की लेयर चढ़ा दो, तो जब रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ तो किससे हो जाएगी, जिंक से हो जाएगी, और जो तुम्हारा आयरन है वो तुम्हारा कैसा हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ठीक है, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर ये 3 मेथड है। इधर रेंसिडिटी में आ जाओ, तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए देखो इसमें एक बढ़िया इंपॉर्टेंट बोल लो, या फिर इसमें एक फेमस क्वेश्चन है। क्या फेमस क्वेश्चन है, वाई प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग पोटैटो चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। तो देखो आप, हमारे पास रेंसिडिटी के लिए जड़ कौन है, ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन गायब कर दो तो या तो पहला तो क्या है, वैक्यूम पैकिंग है ना, तो तुम पैकिंग करते हो वो क्या कर दो, वैक्यूम में पैक करो, या फिर उसमें एंटीऑक्साइड मिला दो, एंटीऑक्साइड यानी जैसे तुम्हारा सोडियम बोरेट है जो अचार वचार में डलता है, तो डाल दो, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। या फिर स्टोर एट लो टेम्परेचर, जितना कूल टेम्परेचर होगा उतनी स्लो रिएक्शन होगी, तो फ्रिज में रख दो, है ना, चिप्स को फ्रिज में रख दो। अच्छा नहीं मत रखना, उनका ऐसे पता नहीं क्या बन जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट जो हम देखते हैं, फ्लश ऑक्सीजन बाय नाइट्रोजन। तो अगर तुम ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देते हो, तो नाइट्रोजन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है। नाइट्रोजन बिहेव्स एज इनर्ट गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर्स। नॉर्मल टेम्परेचर पर वो इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है, जिसके कारण वो रिएक्शन करेगी ही नहीं, और जब रिएक्शन होगी ही नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, और ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं तो टेस्ट खराब होगा ही नहीं, और टेस्ट खराब होगा ही नहीं तो पेपर भी खराब होगा ही नहीं। तो तब तक लेस खाते रहिए, पढ़ते रहिए, मज़े कीजिए, और ध्यान रखिए कि एक बार लेस का पैकेट खोल दिया तो ख़त्म करना है आज के आज। वैसे ही अगर एक बार पढ़ना शुरू कर दिया तो पढ़ना है आज के आज। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए आज तक।